एक माँ का साहस, एक सैनिक का फर्ज और एक ऐसे दुश्मन की कहानी जिसे कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे सरीलेरु नीकेवेरु की पूरी कहानी शुरू से अंत तक। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको इस मूवी में सबसे ज़्यादा दमदार सीन कौन सा लगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारती एक मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर है। वह अपने बड़े बेटे की पत्नी, अपनी बेटी और एक दत्तक बेटी के साथ रहती है। उनका बड़ा बेटा देश के लिए शहीद हो चुका है, जबकि छोटा बेटा भारतीय सेना में कैप्टन है। भारती अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए अपने बेटे को घर आने के लिए बुलाती है। कहानी इसके बाद अजय कृष्णा पर आती है, जो पैरा स्पेशल फोर्स में मैनेजर है। भारती का बेटा अजय भी उसी रेजिमेंट का सदस्य होता है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़ में अजय गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जनरल मुरली शर्मा अजय कृष्णा और उसके साथी कैप्टन प्रसाद को निर्देश देते हैं कि वे शादी के बाद अजय के परिवार को यह खबर दे, ताकि शादी की तैयारियों में कोई बाधा न आए। करनूल जाते समय ट्रेन में अजय कृष्णा और प्रसाद की मुलाकात संस्कृति नाम की एक चुलबुली और मजाकिया लड़की से होती है। संस्कृति अजय कृष्णा को देखते ही उससे प्यार करने लगती है और अजीब अजीब तरीकों से उसे प्रभावित करने की कोशिश करती है, लेकिन अजय उस पर ध्यान नहीं देता। करनूल पहुंचने पर अजय कृष्णा और प्रसाद को भारती का घर खाली मिलता है। बाद में पता चलता है कि वे विधायक नागेंद्र से बचने के लिए छिप गए हैं। नागेंद्र के गुंडे जब भारती और उसके परिवार को धमकाते हैं, तब अजय कृष्णा पहुंचकर उनसे मुकाबला करता है और चेतावनी देता है कि वह नागेंद्र के साथ भी ऐसा ही करेगा। नागेंद्र का मुख्य गुर्गा यह बात उसे जाकर बताता है। इस बीच भारती अजय कृष्णा को बताती है कि उन्होंने अपने कजिन की हत्या की साजिश के लिए नागेंद्र के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसे आत्महत्या का रूप दे दिया गया था। नागेंद्र ने केस वापस लेने के लिए उन्हें धमकाया, लेकिन भारती डटी रही। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें कॉलेज से निलंबित कर दिया जाता है और उनकी बेटी की शादी भी टूट जाती है। अजय कृष्णा भारती के साथ नागेंद्र के घर जाता है और उसे चेतावनी देता है कि वह उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाएगा और सारे सबूत इकट्ठा कर उसे आत्मसमर्पण करने पर मजबूर करेगा। अजय कृष्णा भारती की बेटी की शादी फिर से उसी लड़के से तय करवा देता है और उसके ससुराल वालों को मना लेता है। एक दिन अजय जंगल में सरकारी अधिकारी रामकृष्ण को गुंडों से बचाता है। रामकृष्णा बताता है कि नागेंद्र एक बड़े घोटाले में शामिल है। इस घोटाले का पर्दाफाश करने की कोशिश रामकृष्णा, भारती के कजिन और नागेंद्र टेक्नोलॉजीज में काम करने वाले एक टेक्नीशियन ने की थी। नागेंद्र को जब इसका पता चला तो उसने बैंक अधिकारी और टेक्नीशियन की हत्या करवा दी और रामकृष्णा को जंगल में बंदी बना लिया। अजय कृष्णा नागेंद्र की पार्टी के नेताओं से सामना करता है और कई नेताओं द्वारा किए गए घोटालों के बारे में उन्हें समझाता है। वह पार्टी के लोगों को धमकाता है कि वे नागेंद्र का साथ न दें। अंततः पार्टी के नेता नागेंद्र को पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। आखिरकार भारती की बेटी की शादी संपन्न हो जाती है, लेकिन अजय को मृत घोषित कर दिया जाता है। शादी के बाद अजय कृष्णा परिवार को यह दुखद समाचार देता है। अंतिम संस्कार के बाद अजय कृष्णा और प्रसाद कश्मीर लौटने का फैसला करते हैं। इसी दौरान अजय कृष्णा संस्कृति के प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। सारे सबूत इकट्ठा होने के बावजूद अजय कृष्णा नागेंद्र को जेल नहीं भिजवाता, क्योंकि उसे लगता था कि वह सहानुभूति का फायदा उठाकर फिर से भ्रष्टाचार शुरू कर देगा। इसके बजाय वह नागेंद्र को भारतीय सेना में भर्ती करवा देता है, ताकि अनुशासन सीखकर वह ईमानदार जीवन जिए। 3 महीने बाद नागेंद्र एक सुधरा हुआ नेता बन जाता है, जो अनुशासन में विश्वास करता है और सबका सम्मान करता है। अंत में अजय कृष्णा और संस्कृति की शादी हो जाती है। सेरिलेरु नीकेवेरु 2020 की एक तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़ी ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस, जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट और एके एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है। फिल्म में महेश बाबू, विजय शांति, रश्मिका मंदाना, प्रकाश राज और राजेंद्र प्रसाद प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जबकि तमन्ना भाटिया विशेष अतिथि भूमिका में दिखाई देती हैं। संगीत देवी श्री प्रसाद ने दिया है। सिनेमेटोग्राफी आर रत्नवेलु और संपादन तम्मी राजू ने संभाला है।
फिल्म 11 जनवरी 2020 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई। समीक्षकों से इसे मिली जुली से लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। लगभग 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 260 करोड़ की कमाई की और 2020 की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बनी। यह उस समय की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म रही और महेश बाबू की अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनकर भारत अने नेनू और महर्षि को पीछे छोड़ गई। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार जेमिनी टीवी को बेचे गए हैं, जहां इसका पहला टेलीविजन प्रीमियर 25 मार्च 2020 को उगादी की पूर्व संध्या पर हुआ। पहले ही टीवी प्रीमियर में फिल्म ने 23.4 की टीआरपी दर्ज की। डिजिटल अधिकार अमेजन प्राइम वीडियो ने हासिल किए और 1 मार्च 2020 से फिल्म स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई गई। तमिलनाडु में 200 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज, कन्नड़ में मेजर अजय कृष्णा, मलयालम में कृष्णन। ओपनिंग डे पर फिल्म ने दुनिया भर में 46.77 करोड़ की कमाई की। 3 दिनों में यह 103 करोड़ तक पहुंच गई और 10 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 50 दिनों में बॉक्स ऑफिस रन के बाद फिल्म की कुल कमाई 260 करोड़ से अधिक रही, जिससे यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्मों में शामिल हो गई। फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है। यह महेश बाबू के साथ उनका 5वां और अनिल रविपूड़ी के साथ F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन के बाद दूसरा सहयोग था। गीतों के बोल देवी श्री प्रसाद, श्रीमणि और राम जोगिया शास्त्री ने लिखे। साउंडट्रैक और बैकग्राउंड स्कोर की रिकॉर्डिंग के लिए यूरोप की एक विशेष ऑर्केस्ट्रा का उपयोग किया गया। निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म में कुल 5 गाने होंगे और इन्हें दिसंबर महीने के 5 लगातार सोमवारों को सिंगल के रूप में रिलीज किया जाएगा। सोशल मीडिया पर #MassMBMondays ट्रेंड करता रहा। माइंड ब्लॉग गायिका रानीना रेड्डी रैप भाग ब्लेज द्वारा। फरवरी 2019 के मध्य में रिपोर्ट आया कि महर्षि पर काम कर रहे महेश बाबू अपनी अगली फिल्म के लिए अनिल रविपूड़ी के साथ सहयोग करेंगे। कुछ दिनों बाद यह भी सामने आया कि फिल्म का निर्माण दिलराजू और अनिल सुंकड़ा श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत करेंगे। 31 मई 2019 को आधिकारिक तौर पर शीर्षक और रिलीज डेट की घोषणा की गई। मार्च 2019 की शुरुआत में मुख्य अभिनेत्री के रूप में साई पल्लवी का नाम चर्चा में रहा। बाद में रश्मिका मंदाना को भूमिका के लिए अप्रोच किया गया। 31 मई 2019 को रश्मिका मंदाना और विजय शांति के नामों की आधिकारिक घोषणा हुई। रश्मिका पहली बार महेश बाबू के साथ और विजय शांति 13 साल बाद फिल्मों में वापसी कर रही थीं। तमन्ना भाटिया को एक पार्टी सॉन्ग के लिए साइन किया गया। फिल्म में संगीता कृष्ण और बांडला गणेश की भी लंबे समय बाद वापसी हुई है। पहला शेड्यूल 5 से 20 जुलाई 2019 के बीच कश्मीर में शूट किया गया। दूसरे शेड्यूल के लिए रामोजी फिल्म सिटी में कोंडारेड्डी बोरुजू का एक विशाल सेट बनाया गया, जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ थी। 8 नवंबर 2019 को केरल शेड्यूल के साथ फिल्म का टॉकी भाग पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सेरिलेरू निकेवेरू की पूरी कहानी और उससे रिलेटेड कुछ अनसुनी बातें। देश, अनुशासन और इंसाफ, जब वर्दी सिखाती है सही रास्ता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, धन्यवाद।